हेलो एवरीवन। ये थीमेटिक फोटोशूट क्या होता है या फिर कंसेप्चुअल पोर्ट्रेट्स क्या होते हैं, किस तरीके से ये कंसेप्चुअल शूट्स प्लानिंग करना चाहिए, क्या प्रोसेस हो सकता है और आप बिजनेस भी जनरेट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो देखिए, प्लानिंग कैसे करना है कि पहले रेफरेंसिंग करना है। आप गूगल पे जाके रेफरेंस कर सकते हैं कि कितने टाइप्स के रूप होते हैं देवी के, और आप 9 रूप जो है उस पर भी पूरा कंसेप्चुअल शूट्स कर सकते हैं। आप आपके जो ग्राहक है उन्हें भी आप एडवर्टीजमेंट करके बुला सकते हैं कि आपके ये देवी के रूप में आप आपके शूट कर सकते हैं। तो एक एक जो जो है हम लोगों ने रूप, मैं एक ही रूप आज आपके सामने प्रेजेंट करूंगा, बाद में हम लोग और एक रूप प्रेजेंट करेंगे। तो देखिए, अगर जैसे पार्वती माँ का रूप है तो उस तरीके से अगर देवी को हम लोग दिखाना चाहते हैं तो हमें क्या क्या प्लानिंग करना है। पहले तो रेफरेंसिंग करके हमें प्रॉपर तरीके से एक पेपर पे सब पॉइंट्स लिखने, ताकि कोई भी कॉन्सेप्चुअल शूट प्री प्रोडक्शन के बिना नहीं होता है। डायरेक्ट प्रोडक्शन नहीं करना है, उसमें परफेक्शन नहीं आता है। तो आप लिस्ट बनाइए कि आपके इस देवी के रूप में क्या क्या प्रॉपर्टीज लगेगी, आपको लुक कैसा रहेगा। तो कुछ की पॉइंट्स है जो हमें देखना पड़ेगा कि जिससे अगर कोई, मैं ये शूट जो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं उसमें मैंने क्या क्या प्लानिंग किया था। तो सबसे पहले था फोटोग्राफर कि जो खुद प्लानिंग कर रहा है, उसके ही अकॉर्डिंग मॉडल कि मॉडल उसका उनका लुक क्या है, उन्हें क्या अच्छा जाएगा, हेयर स्टाइल कैसी रहेगी, साड़ी कौन से कलर की रहेगी, ये सब प्लानिंग करना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट मेकअप आर्टिस्ट, जो कि उस रूप को पूरा न्याय दे, बहुत खूबसूरती से फिनिशिंग लाए और बहुत खूबसूरती से हेयर स्टाइल करके प्रॉपर मेकअप करे। तो मेकअप आर्टिस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी लिस्ट बननी चाहिए। उसके बाद आता है आर्ट डायरेक्शन। आर्ट डायरेक्शन में क्या बैकड्रॉप्स रहेंगे, किस तरीके के प्रॉप्स आपको लगेंगे, क्या बैठने के लिए कुछ अरेंजमेंट करना पड़ेगा। अगर बैकड्रॉप्स यूज करें तो वो बैकड्रॉप्स किस तरीके से रहेंगे, कलर स्कीम क्या रहेगा, कलर हार्मोनी का नॉलेज होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और रेफरेंस निकालकर आप ये सब कर सकते हैं। और ये सब आप जब करोगे प्लानिंग, तो सबका लिस्ट बनाकर आपको एक बंच में, एक बैग में सब कुछ फाइनल करके रखना है कि भाई मुझे ये चीज लगेगी, मुझे धूप लगेगा, मुझे दिया लगेगा, मुझे त्रिशूल लगेगा, या फिर और क्या फ्लावर्स लगेंगे, व्हाइट फ्लावर्स चाहिए, कौन से कलर से चाहिए, ज्वेलरी कैसी रहेगी, मेकअप किस तरीके से रहेगा, उनका जो माथे पे किस तरीके से कुमकुम या फिर जो वहां पे भी एक प्रॉपर डिजाइन होता है वो किस तरीके से रहेगा, और फिर देवी के हाव भाव क्या रहेंगे। तो पूरा प्रोजेक्ट आपको अच्छे से प्लान करना है एक प्रोफेशनल शूट करने के लिए। अगर हम लोग प्रोफेशनली प्लान करें तो बहुत अच्छा आउटपुट निकल सकता है, आप देख रहे हैं फोटोज में। तो ये सब प्लानिंग करने के बाद आपको प्लानिंग करना है लाइटिंग पर। जब सेटअप आप क्रिएट करोगे तो उस दौरान आपको प्रॉपर प्रिकॉशन लेना है कि भाई क्या प्लानिंग है मेरा लाइटिंग का, क्या मुझे हेयर लाइट देनी है, अगर हेयर लाइट देनी है तो क्या वो येलो जेल लगा कर दिया जाए तो और मजा आएगा। ये सब सोचना है। और उसी के साथ आपका की लाइट, आपका फील लाइट, आपका एज लाइट, ये सब लाइट्स आपको मैनेज करते हुए, बैकग्राउंड लाइट अगर आपको देना है तो उसका भी प्लानिंग करके रखना है। और लाइट्स आपको अरेंज करने हैं उसी तरीके से कि आपका की लाइट कौन सा मॉडिफायर के साथ रहेगा। तो जनरली मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि की लाइट आप लार्ज मॉडिफायर लीजिए। अगर देवी माँ का रूप है एक पार्वती माँ के जैसे, तो सॉफ्टनेस रहेगा उसमें, तो आप लार्ज मॉडिफायर जैसे ऑक्टा यूज कर लीजिए 135 mm, या फिर आप अम्ब्रेला भी यूज कर सकते हैं 5 फीट का, राइट। उसके बाद में आप फील लाइट के लिए आप एक वर्टिकल स्ट्रिप यूज कर सकते हैं ताकि आपको फुल फिगर फील लाइट मिले। एज लाइट के लिए भी आप वर्टिकल स्ट्रिप यूज कर सकते हैं या फिर बार्न डोर भी यूज कर सकते हैं। और उसी के अकॉर्डिंग आपको अगर हेयर लाइट देनी है तो आप बार्न डोर यूज कीजिए, उसके साथ आप हनीकॉम यूज कीजिए ताकि सॉफ्टनेस आएगा, और उसी को आप येलो जेल लगाइए। उसके बाद में आप बैकग्राउंड पर जो लाइट दोगे वो सब्जेक्ट के पीछे से बैकग्राउंड पे डालना है ताकि एक प्रॉपर ग्लो मिले सब्जेक्ट के पीछे। ये सभी पिक्चर्स आप देख रहे हैं उसमें हम लोगों ने इसी टाइप का लाइटिंग किया है, जितना मैं उसमें बता सकता हूँ, दिखा सकता हूँ। लेकिन इस तरीके से अगर आप प्लानिंग करोगे तो आपको पहले ही पता है कि आपको कितनी लाइट्स लगेगी, बराबर। तो उस वो सब प्लानिंग करने के बाद आप जब फाइनल सेट पर आओगे तब आपको मॉडल के साथ प्रॉपर कोऑर्डिनेट करना है, उन्हें कॉन्फिडेंस देना है, उनका जो फोटोजेनिक जो एंगल है वो आपको देखना है, फेशियल व्यूज को जानना है। मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर फेशियल व्यूज बताने वाला हूँ। लेकिन ये सब जानते हुए उनको जो
पोजिंग जो करनी है उनकी पोजिंग में बहुत अच्छा आपको संभालना है, क्योंकि पोजिंग से ही फाइनल आउटपुट में मजा आएगा। तो पोजिंग करते समय स्टैंडिंग और सिटिंग ये दो ऑप्शन अगर आप कर रहे हैं तो उसको आप प्रॉपर स्टडी कर लीजिए, आप रेफरेंस निकाल लीजिए, या फिर आज का जो ये वीडियो है उसमें आप पोजिंग देख लीजिए कि आपको काम में आएगा। आप शूट कर लीजिए, मेरे साथ शेयर कीजिए, आप ये इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए ताकि मैं और इस तरीके के वीडियोस आपके लिए बना सकता हूँ। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि 10,000 प्लस ऑलरेडी जा चुके हैं। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और हिंदी में ज़्यादा से ज़्यादा सेशन लेके आएंगे, लेकिन देवी माँ के आशीर्वाद भी मिलेंगे जब हम लोग उस खूबसूरती को उतने खूबसूरती से प्रेजेंट करेंगे। तो आप फाइनल आउटपुट देख पा रहे हैं और वो फाइनल आउटपुट में बहुत कुछ ट्रिक्स एंड टेक्निक्स आपको मिलेगी। तो आप ये एक असाइनमेंट जरूर कीजिए और अपने बिजनेस को ग्रो कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, काली माँ का लुक कैसे बनाना है, उसमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, क्या क्या प्रिपरेशन करने हैं, और हमें उससे बिजनेस भी कैसे जनरेट करना है। थैंक यू, मिलते रहिए।